डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम वर्ष बीए हिंदी अनिवार्य पेपर HND कॉम 101 कहानियाँ, कविताएं और व्याकरण के अंतर्गत खंड 2 की इकाई नंबर 13 हिंदी में कारक और विभक्ति का अध्ययन करेंगे। मित्रों, इस इकाई का लेखन कार्य डॉक्टर नैना डेलीवाला मैडम ने किया है और दृश्य श्रव्य प्रस्तुतिकरण में यानी डॉक्टर सुनील परमार कर रहा हूँ। मित्रों, इस इकाई को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो संस्कृत के किसी विद्वान ने उचित ही कहा है कि प्रयोजन मनुदिश्य लोके मंदो अपि न प्रवर्तते, अर्थात प्रयोजन के बिना मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता। मित्रों, इस इकाई को पढ़ने के बाद आप हिंदी में कारकों और विभक्ति की अवधारणा को समझ सकेंगे। दूसरा, कारकों के भेद जान पाएंगे कि कारकों के कितने कौन कौन से भेद हैं। तीसरा, विभक्ति चिन्हों से परिचित हो सकेंगे। और चौथा, वाक्यों में कारकों और विभक्ति के उचित प्रयोग में सक्षम हो सकेंगे। हिंदी में वाक्य रचना के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत व्याकरणिक कोटि कारक और विभक्ति है। आप यूँ समझिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द बिखरे हुए फूल हैं। उन्हें आपस में मिलकर बांधकर एक सुगठित वाक्य रूपी माला का रूप देने का काम कारक और विभक्ति करते हैं। कारक और विभक्ति का सही परिचय न होने से सही वाक्य निर्माण में कठिनाई आती है और अशुद्ध प्रयोग हो जाते हैं, जिससे लेखन की भाषा का सौंदर्य जाता रहता है। अतः अच्छी भाषा लिखने के लिए कारक और विभक्ति को ठीक से जानना जरूरी है। कारक और विभक्ति का परिचय। विद्यार्थी मित्रों, आपको मालूम है कि केवल शब्दों को एकत्र कर एक साथ लिख देने से वाक्य नहीं बनता। वाक्य बनाने के लिए उन शब्दों का आपस में संबंध स्थापित होना चाहिए। एक उदाहरण देखते हैं। राम पिता श्याम एक पुस्तक बाजार खरीदी। इस वाक्य में 5 संज्ञा शब्द, एक विशेषण शब्द और एक क्रिया शब्द एक पंक्ति में लिखे हुए हैं। पर क्या आप इसे वाक्य कहेंगे? क्या वाक्य के रूप में इसका कोई अर्थ निकलता है? बेशक नहीं। अब जरा इस वाक्य को देखिए। राम के पिता ने श्याम के लिए एक पुस्तक बाजार से खरीदी। अब यह एक सार्थक वाक्य बन गया, क्योंकि इसके प्रत्येक शब्द का दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो गया। पहले वाक्य में राम, पिता, श्याम आदि केवल संज्ञा शब्द मात्र थे, पर दूसरे वाक्य में राम के कहने से पिता के साथ उसका संबंध बन गया। के जुड़ने से संज्ञा शब्द राम कारक की भूमिका में आ गया और के उस कारक का चिन्ह यानी विभक्ति हुआ। यही बात दूसरे संज्ञा शब्दों के लिए भी सही है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो,
उस रूप को कारक कहते हैं। एक परिभाषा यह भी दी जाती है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का संबंध सूचित हो उस रूप को कारक कहा जाता है। किंतु यह परिभाषा संस्कृत कारकों के लिए तो उपयुक्त है, पर हिंदी कारकों के लिए नहीं। हिंदी में वाक्य में शब्दों के आपसी संबंध को बताने वाले रूप को कारक कहा जाता है, और यह केवल क्रिया मात्र तक ही सीमित नहीं है। इसीलिए हिंदी में संबंध और संबोधन भी कारक है, जो संस्कृत में कारकों की श्रेणी में नहीं आते। कारकों की पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो शब्द लगाए जाते हैं उन्हें ही विभक्ति, विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या परसक भी कहते हैं। साधारण शब्दों में समझे तो संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती है तब जो नया रूप बनता है उसे कारक कहा जाता है। उदाहरण देखें, रामचंद्र जी ने समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवाया। इस उदाहरण में रामचंद्र जी ने समुद्र पर, बंदरों से और पुल ये सारे शब्द मूल संज्ञा शब्दों क्रमशः रामचंद्र जी, समुद्र, बंदर और पुल के रूपांतरण है, जो इनमें विभक्ति चिन्ह क्रमशः ने, पर, से और को लगकर बने हैं। यहाँ पुल के साथ लगने वाला को दिखाई नहीं पड़ रहा, पर यह है अवश्य। इस तरह आपने जाना कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द बिना विभक्ति लगे वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकते, भले ही विभक्ति अलग से दिखाई पड़े या ना पड़े। और विभक्ति कौन सी लगती है यह तय इस बात से होता है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द वाक्य में किस कारक की भूमिका में है। विभक्ति लग जाने के बाद मूल शब्द पद बन जाता है और वाक्य में पदों का ही प्रयोग होता है, मूल शब्दों का नहीं। कारक के भेद, हिंदी में 8 कारक है जबकि संस्कृत में 6 कारक ही माने गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि संस्कृत में उन्हें ही कारक माना जाता है जो वाक्यों में क्रिया से जुड़ते हैं, जबकि हिंदी में वाक्य में 2 शब्दों के बीच संबंध बताने वाले रूप को कारक मान लिया गया है, भले ही उन 2 शब्दों में से एक क्रिया हो या ना हो। इस परिभाषा के तहत हिंदी में संबंध और संबोधन भी कारक गिने जाते हैं, जो संस्कृत में नहीं गिने जाते। प्रत्येक कारक की कुछ लगभग निश्चित विभक्तियां होती हैं जिनसे उन कारकों की पहचान होती है। हिंदी में 8 कारक हैं। कर्ता कारक विभक्ति ने, कर्म कारक विभक्ति को, करण कारक विभक्ति से के द्वारा, संप्रदान कारक विभक्ति के लिए, अपादान कारक विभक्ति से, संबंध कारक विभक्ति का के की, अधिकरण कारक विभक्ति में पर, संबोधन कारक विभक्ति हे, अरे, अजी, अहो इत्यादि। कर्ता कारक और उसकी विभक्ति ने वाक्य में काम करने वाले का अर्थबोध कराने वाले शब्दों को कर्ता कहते हैं। उदाहरण, गीता गीत गा रही है। दूसरा उदाहरण, उसने कहा था। गीता कर्ता कारक या कर्ता है। दूसरा उदाहरण में उसने कहा था में कहने वाला उसने वह है, अतः उसमें कर्ता है। आपने देखा कि पहले उदाहरण में कर्ता गीता के साथ विभक्ति चिन्ह ने नहीं लगा है, जबकि दूसरे उदाहरण में उसके साथ ने का प्रयोग है, यानी कर्ता कारक के साथ उसका विभक्ति चिन्ह ने कभी लगता है तो कभी नहीं।
वस्तुतः ने के लगने न लगने का संबंध कर्ता से नहीं बल्कि क्रिया से है। कहाँ ने लगेगा और कहाँ नहीं, इसका पूर्ण बोध तो लगातार अभ्यास से ही हो सकता है। पर यहाँ हम इस संबंध में कुछ प्रमुख नियमों को देख लेते हैं। कहाँ ने का प्रयोग नहीं होता। एक, अकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण देखें, रवि कल सुबह अहमदाबाद जाएगा। वह 2 दिन पहले ही घूमकर लौटा है। बूढ़ी चलते चलते अचानक गिर पड़ी आदि। दूसरा, वर्तमान और भविष्यकाल की क्रियाओं के होने पर भी ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सुनील अखबार पढ़ रहा है, मौसम विभाग के अनुसार कल भारी बारिश होगी। मैं अगले सप्ताह दिल्ली जाऊंगा, तुम खाना बना रही हो आदि। तीसरा है, कर्तृवाचक में का प्रयोग नहीं होता। जैसे बच्चा आम खाता है, गाय दूध देती है, यह फूल चुन रही थी, ये लोग क्या कर रहे हैं आदि। मित्रों, कहाँ ने का प्रयोग होता है? साधारणतः क्रमशः सकर्मक क्रिया होने पर ने लगता है। उदाहरण, मुकेश ने पुस्तक पढ़ी, दर्जी ने कपड़े सिल लिए हैं, उसने फिल्म देखी थी, तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा, हमने बड़ों की बात सुनी होती तो मुसीबत से बच जाते आदि। दूसरा, कर्मवाच्य में ने का प्रयोग होता है। जैसे सीता ने भात खाया, तुमने आज एक किताब पढ़ ली, उसने अब तक कितने खिलौने बेचे, करण ने काम पूरा कर लिया है। दूसरा, कर्मकारक उसकी विभक्ति को वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जिस वस्तु पर कर्ता के व्यापार का फल पड़े उसके लिए प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम को कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति है को। उदाहरण, मंगल ने सीता को बुलाया। वाक्य में मंगल कर्ता है, उसके व्यापार यानी बुलाने का फल सीता पर पड़ता है, इसलिए सीता कर्म है। यहाँ सीता के साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन सभी कर्मों के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। प्रायः सजीव कर्म के साथ को विभक्ति लगती है, पर अचेतन पदार्थों के साथ नहीं। जैसे रमेश ने रोटी खाई। इस वाक्य में रोटी कर्म अचेतन पदार्थ है, जिसके साथ विभक्ति को चिन्ह नहीं लगता। यदि निर्जीव कर्म से पहले इस, इन, उस, उन आदि शब्द लगे तो कभी कभी देखना, करना, बनाना क्रियाओं के होने पर निर्जीव कर्म के साथ भी को विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, जिस समय हमने इस झंडे को बनाया था। मित्रों, आपको स्पष्ट हो गया है कि कर्म कारक में कहाँ को विभक्ति का प्रयोग होता है और कहाँ नहीं। तीसरा, करण कारक विभक्ति से। करण का अर्थ है साधन। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया में होने में सहायता देने वाले साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के मुख्य विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा है। इनके अलावा के जरिए, के साथ, के बिना आदि भी प्रचलित है। उदाहरण, वह आरी से लकड़ी चीरता है। आरी से साधन। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। कमाई से साधन। साधुओं के संग से बुद्धि सुधरती है। संग से साधन। से के अतिरिक्त अन्य विभक्ति चिन्हों के साथ करण कारक। गुड़िया घर का उद्घाटन किसी महिला के द्वारा करवाना अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ से डाक द्वारा पुस्तकें भेजी जाती हैं। बच्चे के जरिए पान मसाला आदि मंगवाना ठीक नहीं है। दही के साथ खिचड़ी खाई जाती है। माचिस के बिना आग कैसे जलाई जाएगी आदि। संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ क्रिया की बात की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है के लिए।
कभी कभी के लिए के स्थान पर को विभक्ति का भी प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, माँ ने बच्चे के लिए खिलौने खरीदे, राजा ने भिखारी को दान दिया। इन दोनों उदाहरणों में बच्चे तथा भिखारी संप्रदान कारक है, क्योंकि क्रमशः खरीदे और दिया क्रिया इन्हीं दोनों के लिए हो रही है। आपको ध्यान होगा कि कर्म कारक की विभक्ति भी को है। तब कैसे पहचानोगे कि को विभक्ति के साथ लगा कारक कर्म है कि संप्रदान? यह पता करना बहुत ही आसान है। आप वाक्य में को की जगह के लिए रख कर देखिए। यदि तब भी वाक्य सुसंगत लगता है और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता दिखाई पड़ता, तो इसका अर्थ है कि वहाँ संप्रदान कारक है। और यदि वाक्य बिगड़ जाता है, अर्थहीन लगने लगता है, तो वहाँ निश्चय ही कर्म कारक होगा। जैसे हरि मोहन को रुपये देता है, उसने लड़के को खिलौने दिए। इन उदाहरणों में को की जगह के लिए रख कर देखिए। उसने लड़के के लिए खिलौने दिए, हरि मोहन के लिए रुपये देता है। वाक्य अभी भी सुसंगत और सार्थक है, उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं आया है। अतः स्पष्ट है कि मोहन और लड़के संप्रदान कारक है। अपादान कारक, वाक्य में जब क्रिया कहीं से अलग होने का, बिछड़ने का अर्थ देती हो, तो जिससे अलग होना बताया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति से है। उदाहरण, हिमालय से गंगा निकलती है, छत से लड़का कूद रहा है। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में लड़के का छत से और गंगा का हिमालय से अलग होने का भाव स्पष्ट है। अतः यहाँ छत और हिमालय अपादान कारक है। मित्रों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि हम से को करण कारक के चिन्ह के रूप में भी जान आए हैं। तब से लगा होने पर आप कैसे तय करोगे कि कौन सा कारक है? से कहाँ करण कारक के चिन्ह के रूप में प्रयुक्त है और कहाँ अपादान कारक के चिन्ह के रूप में? इसे जानने का सरल उपाय यह है कि यदि वह किससे प्रश्न के उत्तर के रूप में आता है तो करण कारक का चिन्ह है, और यदि कहाँ से प्रश्न के उत्तर के रूप में आता है तो अपादान कारक है। जैसे छात्र कलम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कलम से। अतः यहाँ से करण कारक कलम से चिन्ह के रूप में प्रयुक्त है। गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। अतः यहाँ से अपादान कारक हिमालय के चिन्ह के रूप में प्रयुक्त है। संबंध कारक, किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से बताया जाए तो संबंध कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह जिस शब्द के साथ संबंध बताया जाए उसके वचन और लिंग के अनुसार का, की, के होता है। जैसे राम की किताब, भारतेंदु के नाटक, इंद्रधनुष के रंग, चांदी का चम्मच, सोने का गहना, 100 मील की दूरी। इन उदाहरणों में राम, भारतेंदु, चांदी, 100 मील, इंद्रधनुष और सोने संबंध कारक है, जिनका संबंध की, के, का विभक्तियों के माध्यम से क्रमशः किताब, नाटक, चम्मच, दूरी, रंग और गहना से जुड़ता है। सर्वनामों के संबंध कारक होने पर उनका रूप बदल जाता है और कुछ में का, की, के जुड़ता है और कुछ में परिवर्तन रूप में ही विभक्ति प्रत्यय शामिल रहते हैं। जैसे उसका बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी गाय, उसकी चोटी, उसके बच्चे, मेरे कपड़े, तुम्हारे खिलौने आदि। 7वां अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है आधार। जो शब्द यह बतलाता है कि क्रिया कहाँ हो रही है
वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति है में और पर। उदाहरण, कमरे में दीपक जल रहा है, बरामदे में अतिथि बैठे हैं, टेबल पर घड़ी रखी है, बच्चा सोफे पर ही सो गया है। इन उदाहरणों में कमरा, टेबल, बरामदे, सोफे अधिकरण कारक है। में पर विभक्तियां के जुड़े होने से वे आसानी से पहचाने जा सकते हैं। कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप भी हो जाता है। उदाहरण, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। इस उदाहरण में पर विभक्ति का लोप है। 8वां, संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, परंतु कुछ संज्ञाओं के रूप में परिवर्तन आ जाता है और कभी कभी संबोधन कारक के पहले हे, अरे, अजी, रे, ए आदि शब्दों का प्रयोग होता है। साथ ही संबोधन के बाद लगभग निश्चित रूप से विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। हालांकि कभी कभी अल्पविराम के चिन्ह का भी प्रयोग होता देखा जाता है। उदाहरण, हे ईश्वर मेरी रक्षा कीजिए, हे राम देखो ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है, अजी भाई साहब आप ही को बुलाया जा रहा है, अरे छोकरो यहाँ शोर मत मचाओ, रे लड़की कहाँ भागी जा रही है, ये लड़के चुपचाप अपना काम करो इत्यादि। मित्रों, हमने कारक और विभक्ति की बात की। अब हम विभक्ति लिखने के मानक नियम कौन कौन से हैं वह देखते हैं। हिंदी लेखन में कारक और विभक्तियां को जोड़कर एक शिरोरेखा के नीचे लिखा जाए या अलग अलग शब्दों के रूप में लिखा जाए, इस बात को लेकर आरंभ में स्पष्टता नहीं थी। गुजराती भाषा, जिसकी लिपि भी देवनागरी ही है, में विभक्तियां कारक के साथ मिलाकर ही लिखी जाती हैं। हिंदी में भी बहुत से लेखक संस्कृत की ही तर्ज पर उन्हें मिलाकर एक शिरोरेखा के नीचे ही लिखते थे। पुरानी पुस्तकों में आप बहुतायन में ऐसे प्रयोग देख पाएंगे। अन्य लेखक उन्हें अलग से लिखना पसंद करते थे। अब दुविधा की यह स्थिति समाप्त हो गई। भारत सरकार के उपक्रम केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनिका मानकीकरण नामक पुस्तिका में इस संबंध में स्पष्ट नियम दे दिए हैं। पहला, हिंदी की विभक्तियां जिन्हें विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह, परसर्ग नामों से भी कहते हैं, संज्ञा शब्दों से अलग ही लिखे जाने चाहिए। जैसे बालक ने, स्त्री को, चाकू से, मानवता के लिए, नगर से, गांव का, रास्ते में आदि। दूसरा, सर्वनाम के साथ विभक्तियां सटाकर लिखी जाती है और कुछ सर्वनामों के रूप में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने, मुझको, मेरे लिए, मेरा, तुमको, तुम्हारा, उससे, हमारे, उनका, उनसे आदि। मेरे को, तेरे से आदि प्रयोग व्याकरण सम्मत नहीं है। सर्वनामों के साथ दो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होना हो तो पहला सर्वनाम से सटाकर और दूसरा अलग लिखा जाना चाहिए। जैसे उसके लिए, इनमें से आदि। सर्वनाम और विभक्ति चिन्ह के बीच यदि कोई और शब्द आ रहा हो तो तीनों को अलग अलग लिखा जाना चाहिए। जैसे आप ही को, मुझ तक से आदि। मित्रों, इस इकाई में आपने हिंदी में कारक और विभक्ति की अवधारणा और उनके प्रयोग के संबंध में आधारभूत जानकारी प्राप्त की।
हिंदी की वाक्य संरचना को समझने का यह पहला चरण है। आशा है इस इकाई के अध्ययन के बाद आप अपने लेखन में अपेक्षित सावधानी बरतते हुए वाक्य रचना में होने वाली छोटी छोटी भूलों को दूर कर सकेंगे। मित्रों, आज हमने कारक और विभक्ति के बारे में जाना। मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। स्वाध्यायः